हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का शायद लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और पार्ट 12 का लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें फोटोकॉपी के क्वेश्चन होंगे, फोटोकॉपी के क्वेश्चन होंगे, सीट के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 5.6। इसमें कितने सवाल हैं? हाँ, इसके बाद जो एनसीईआरटी पूछ रहा हूँ पूछ लीजिए, ठीक है। उदाहरण जो भी पूछ रहा हूँ और खत्म करके कल नए चैप्टर लगाते हैं। कल लगाते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, जस्ट 6वां चैप्टर। एक तरफ से करेंगे सारे चैप्टर, कोई जंप नहीं करेंगे। चलिए पहला सवाल देखें। हाँ भाई, क्या कर रहा है? समीकरण 12x² माइनस आयोटा x प्लस 1 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि का मेथड क्या है? देखिए इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में नहीं थे क्या सवाल? हल करने का मतलब x की वैल्यू याद करना। अब इक्वेशन में आयोटा सम्मिलित है तो दोनों जो x के मूल होंगे, मूल मीन्स जो रूट होंगे दोनों, बात समझ रहे हो? जो दोनों मूल होंगे वो किस में होंगे? आयोटा में ही आएंगे। ये भी बात क्लियर है। तो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी, लिखेंगे। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा है? सॉल्व द इक्वेशन 12x² माइनस आयोटा x प्लस 1 बराबर 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात इसको फैक्टराइज करके, फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड बना करना। लिखेंगे गिवन इक्वेशन। हाँ भाई, इक्वेशन को शॉर्टकट में EQ के ऊपर n लगा दिया जाता है। लिखना शुरू करो। गिवन इक्वेशन हाँ भाई, लिख गया गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन? 12x² माइनस आयोटा x प्लस का 1 बराबर 0। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। 12x² माइनस का आयोटा x, इसको आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अर्थात इस कांस्टेंट नंबर को जितने भी सवाल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से रूट को हल करना, अर्थात क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस कांस्टेंट नंबर को आयोटा में बैलेंसिंग देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस पीछे से माइनस लगा दिया, बैलेंसिंग +1। अच्छा, +1 की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं समझ में? आगे समझ, जरा गुणा करिए। इसका गुणा इसके साथ क्या होगा? -12 आयोटा स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाओ। हाँ, 4 आयोटा गुणे 3 आयोटा, बोलो। और 4 में 3 घटेगा तो आयोटा x आ जाएगा। अर्थात 12x² माइनस का 4 आयोटा x प्लस का 3 आयोटा x माइनस का आयोटा स्क्वायर बराबर 0। क्या समझ में आया गुणनखंड बनाना? अरे बोलो भाई, गुणनखंड कैसे बनाएंगे? पहला नियम मैंने क्या बताया कि जो कांस्टेंट नंबर हो उसको आयोटा के साथ बैलेंसिंग करना। दोनों में क्या कॉमन है? 4x है ना, तो कितना आएगा? 3x माइनस आयोटा प्लस का आयोटा कॉमन लेंगे, आयोटा 3x माइनस का आयोटा बराबर 0। 3x माइनस आयोटा 4x प्लस आयोटा इक्वल टू 0। जब 3x माइनस आयोटा इक्वल टू 0, x बराबर आयोटा बाई 3। जब 4x प्लस आयोटा इक्वल टू 0, x बराबर माइनस आयोटा डिवाइड बाई 4। x रहा माइनस आयोटा डिवाइड बाई 4। हाँ भाई, तो फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? एक आध क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा सवाल देखिए। देखो यार, अपने आप की पहचान याद करो कि हम किस स्तर के हैं, समझ में आ गया? और पढ़ाई पे मेहनत करो, ठीक? कोशिश करते हैं कि ये सत्र जरूर खराब हुआ है, लेकिन अगले सत्र में इससे बेहतर हम सब लोग मिलकर करेंगे, ठीक? आपको कोचिंग का आई कार्ड बढ़िया VIP मिलेगा, VIP ड्रेस मिलेगी। नहीं, मजाक नहीं कर रहे यार। यार देखो यार, क्यों नहीं होना चाहिए? ये समय के अनुसार बदलना चाहिए कि नहीं? अपनी एक ब्रांड वैल्यू है यार, बनाने से बनता है ना यार, समझ में? ठीक है। और बाकी क्लास इसी तरह रहती है, आप पढ़िए मन लगा के, बस सारी सुविधाएं दूंगा मैं, चाहे जैसे करें, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा यार। मेहनत नहीं करेगी तो पढ़ाई नहीं होगी यार, ठीक है? तो देखो, हम लोगों का PCM की बिल्डिंग एक जगह होना चाहिए, आपको आभास हो रहा होगा, क्योंकि साइकिल चलाना, दूर दूर भागना, फिर इसमें इतना समय टाइमिंग बर्बाद होती है कि हम थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं सीधे।
तो सेल्फ स्टडी नहीं मिलती। अभी आवाज करो स्कूल बंद है तब भी सेल्फ स्टडी नहीं मिल रही आपको, जिस स्तर की चाहिए तो नौटंकी कर रहे हैं। जब स्कूल खुले होते तो क्या हालत होती। देखते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए, सुनिए, के का मान ज्ञात कीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4k इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर 5 का एक मूल दूसरे मूल का 1/3 है। इंग्लिश से पढ़िए क्वेश्चन क्या करा है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4k इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 इज 1/3 ऑफ द अनदर रूट्स लिखा होना चाहिए, अनदर रूट्स नहीं लिखा क्या, अनदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अनदर रूट्स लिख लीजिए यार, थोड़ा सा वो गलत लिखा है, मैं दी अदर रूट्स लिखा हुआ ना, थर्ड ऑफ अदर रूट्स, ये अनदर लिखे या अदर लिखे, अदर क्या रूट्स लिख लीजिए थोड़ा सा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा 1/3 का मतलब 1/3, जरा दिमाग लगाना, गिवन इक्वेशन क्या है। अच्छा इंग्लिश भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ आ रही समझ ना, अर्थात वो कह रहा है कि गिवन इक्वेशन का एक मूल, अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर 1 प्लस का 4k इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 0। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ वन रूट, समझा गया, आप द इक्वेशन, इस इक्वेशन का इज 1/3 ऑफ अदर रूट्स लिखा होना चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल दूसरे मूल का 1/3 है, समझा गया। तो इसके मैं दो मूल मान लूंगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मानक समीकरण से तुलना कर दो, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना को इंग्लिश में कंपेयर बोलते हैं। समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जल्दी से कंपेयर करो उसको। हाँ a बराबर कितना है, a बराबर 10, b बराबर 1 प्लस 4k, c बराबर के स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। माना दिए गए समीकरण के दो मूल अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है, ठीक। अब जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगेगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बीटा बराबर, सुनना, बीटा बराबर अल्फा बाई 3, नहीं समझ में आया। अरे दूसरा मूल पहले मूल का क्या है, 1/3 है, अर्थात बीटा बराबर क्या है, अल्फा बाई 3। नहीं आया समझ में आपको, अरे बोल क्यों नहीं रहे यार, छोटे से कॉन्सेप्ट में आपका चेहरा लाल पीला हो रहा है। हाँ बीटा बराबर अल्फा बाई 3 समझ नहीं आया क्या। अरे यदि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल बीटा है, कह रहा है दूसरा मूल पहले मूल का 1/3, समझ में आ गया। देखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बताओ, फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई है। अल्फा बीटा की जगह क्या है, अल्फा बाई 3 माइनस का बी वैल्यू माइनस है और माइनस में ऑलरेडी है 1 प्लस 4k डिवाइड बाई a3, अर्थात 3 अल्फा 4 अल्फा बाई 3, 1 प्लस का 4k डिवाइड बाई 3, 3 से 3 उड़ गया, 4 अल्फा बराबर 1 प्लस का 4k, अल्फा बराबर 1 प्लस का 4k डिवाइड बाई 4। ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, हाँ भाई क्या आएगा मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा की जगह अल्फा बाई 3 बराबर सी बाई ए, देखें के स्क्वायर प्लस का 5 बाई a3, 3 से 3 काट दीजिए, अल्फा स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बाई 5, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में समीकरण 2 से अल्फा का मान रखना, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 2 से, समीकरण 3 में समीकरण 2 से अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान रखने पर बोले अल्फा की वैल्यू क्या है
और यहाँ अल्फा की वैल्यू डालो ना, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4k डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 5, 4 चौको 16, 4k का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4 चौको 16, 16k स्क्वायर 16 पंचे 80, 1 प्लस 4 चौको 16k स्क्वायर प्लस 8k, 16k स्क्वायर प्लस 80, ये कट गए, 8k इक्वल टू इधर एक घटेगा 79। एक कैलकुलेशन देख लो मेरा, कहीं गलत तो नहीं, सही होगा। हाँ k की वैल्यू मांग रहा था जो कि आपके सामने, क्या आंसर है क्या? नहीं शायद आंसर। हाँ भाई, फोटोकॉपी देने से फायदा होता है कि नहीं? फायदा तो होता है, तो क्वेश्चन लगाते हैं ना। एक चीज और है, कागज से क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती है, किताब से थोड़ा सा आइडिया लगता है, तो ये तैयार हो जाता है ज्यादा थोड़ा सा फोटोकॉपी, मेरी समझ में। हाँ, कैलकुलेशन तो कहीं नहीं गड़बड़ हुआ। हाँ, चले देखते हैं। ये आप थोड़ा सा मेरे साथ लगे रहा करिए पीछे से कि कैलकुलेशन तो नहीं कहीं गड़बड़ हो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करा क्वेश्चन? करा यदि समीकरण, हाँ कुछ गलत है क्या कहीं? बड़ा अजीब देख रहे हो। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स सी डैश बराबर 0 में एक उभयनिष्ठ मूल है तो सिद्ध कीजिए इतना। क्या लिखा है? इफ वन रूट इक्वेशन ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड a डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस सी बराबर 0 इज कॉमन देन द प्रूफ दैट ये, अर्थात कह रहा है दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल रहा है। मैं समझ आता हूं, लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, लिखिएगा दिए गए समीकरण, लिखेंगे गिवन इक्वेशन, इक्वेशंस, समझ आ गया? बहुवचन शब्द में दो इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण नंबर 1, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस का बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 दिमाग लगाना, क्या कह रहा है? थोड़ा सीरियस रहना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने मूल होते हैं? 2 मूल। इस समीकरण के 2 मूल, इस समीकरण के भी 2 मूल, तो 2 मूलों में से एक मूल एक ऐसा मूल है जो दोनों का क्या है? कॉमन है। तो मान लूंगा कि माना दोनों समीकरणों का एक कॉमन रूट या उभयनिष्ठ मूल क्या है? अल्फा है। माना दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल अल्फा है। माना दोनों समीकरणों का, माना दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल, एक उभयनिष्ठ मूल अल्फा। हाँ तैयार हो तो बताओ मैं। मूल का मतलब इन दोनों समीकरण का एक मूल अल्फा है, अर्थात x, यहां से भी x की वैल्यू अल्फा मिल रही हो, यहां से वैल्यू x की अल्फा मिल रही है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c बराबर 0। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे अल्फा को x की जगह अल्फा डाल के संतुष्ट हो गया ना समीकरण। x बराबर अल्फा मूल हो गया, तो x बराबर अल्फा इस समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अच्छा समीकरण 2 से चलो, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? a डैश अल्फा स्क्वायर फिर b डैश अल्फा c डैश इक्वल टू समीकरण नंबर 4। लिख गया? अब क्या करूं बताऊं मैं? देखो एक नाम बोल रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, हिंदी में बज गुणन भेद, पढ़े हो क्या कहीं? लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को बज गुणन भेद से हल करने पर। बज गुणन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। समीकरण 3 और 4 को बज गुणन भेद से हल करने पर, समीकरण 3 तथा 4 को बज गुणन भेद से हल करने पर हाँ भाई तैयार रहेगा, लिखना बंद करो। किसमें? क्वाड्रेटिक, अल्फा में।
अल्फा स्क्वायर का एक रेशियो भरते हैं, दूसरा अल्फा का भरते हैं, याद है, भूल गया। फिर कांस्टेंट का भरते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं एक्स, फिर कांस्टेंट 1, याद हो गई तो। हाँ, अल्फा स्क्वायर को छुपा लेते हैं और फिर इसका अल्फा का गुणांक कितना है, बी, और इसे गुणा होता है, ठीक है, बी सी डैश, बोलो, माइनस का सी बी डैश, ठीक। बीच वाले को याद है, जब भी बजगुण विधि लगाते हैं तो दोनों आगे अनुपात, रेशियो आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये वाले में जब छुपाते हैं तो दोनों आगे हैं, बोलो। बीच वाले को जैसे छुपाएंगे तो इसके पहले या फिर उल्टा करते हैं, एक उपाय और बता दो, इसको आगे लिख लो पेंसिल में, गलत नहीं होगा। सी और क्या है, अरे सी डैश, इसके आगे क्या लिखेंगे, ए अल्फा स्क्वायर और ए डैश अल्फा स्क्वायर। तो ये गुणा इसके होगा, ये गुणा इससे होगा। शायद कक्षा 10 में आपको उल्टा यहां बताए हूं गुणा करने के लिए। अरे कुछ बताएं सर की नहीं बताएं, नई बात सुन लो। जब इसमें लगाते हैं तो दोनों अनुपात आगे है ना, बोलो। जब इसमें लगाते थोड़ा सा लफड़ा है, एक अनुपात पीछे, एक अनुपात आगे, तो जो पीछे वाले को आप आगे लिख लो, यार पेंसिल से लिख लो यार, गलतियां ना हो। बताओ गुणा करो, सी ए डैश माइनस ए सी डैश। यही आप कक्षा 10 में 9 में किए होंगे, जब इसको छुपाते थे तो इसके बजाय ऐसे गुणा करते थे, याद है, बीच वाले में। नहीं बताएं क्या सर, बताए होंगे भाई। हाँ, कांस्टेंट में फिर वही लफड़ा, कांस्टेंट में कोई जाम नहीं है, दोनों एक साथ हैं, एक साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में, बीच वाले का ध्यान रखना, कैसे गुणा होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, लिखें। भाई किसी को समझ में ना आए तो मैं फिर से बता दूं, एक बार और बता दूं, सुनना। अल्फा में क्वाड्रेटिक अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 लिख दिया, नहीं आया समझ, आ गया। फिर इसको छुपा लेंगे, अल्फा गुणांक बी है तो इसे गुणा होगा, बी सी डैश माइनस का सी बी डैश। इस पे ध्यान रखना है, बीच वाले में उल्टा गुणा होता है, बीच वाले में ऐसे गुणा नहीं होगा, सी ए डैश माइनस ए सी डैश। फिर कांस्टेंट को छुपाऊंगा तो ए बी डैश माइनस का बी ए डैश। पहले और तीसरे अनुपात को हल करने पर लिखो, पहले तथा तीसरे अनुपात को हल करने पर, पहले तथा तीसरे अनुपात को हल करने पर, पहले व तीसरे अनुपात को हल करने पर हाँ भाई, पहले और तीसरे अनुपात को हल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, दिमाग लगाओ यार, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, बी सी डैश माइनस का सी बी डैश इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश माइनस का बी ए डैश। अर्थात अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी डैश माइनस सी बी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश माइनस का बी ए डैश। समीकरण नंबर 5 लगा दो। कुल मिला के अल्फा को हटाना है किसी तरह, कैसे हटाएंगे, आभास होने लगा होगा। अब देखो, पहले तीसरे का अनुपात कॉल किया तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई। अब किसको किसको सॉल्व करूंगा, दूसरे और तीसरे रेशियो को, तो यहां से अल्फा आएगा, वो अल्फा का मान उठा कर रख दूंगा, अल्फा हट जाएगा। लिखेंगे इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे अनुपात को हल करने पर, इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे अनुपात को हल करने पर, जरा रेशियो लिख डालिए तुरंत। चलो लिखो, दूसरा और तीसरा, अल्फा की वैल्यू बताओ। हाँ बताओ, अल्फा बराबर कितना आएगा, सी ए डैश माइनस का ए सी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश माइनस का बी ए डैश। ये कुछ ये कहानी आ गई। हाँ बराबर चल रहा है कार्यक्रम, बोलो यार क्या करेंगे। समीकरण 4 में समीकरण 5 से अल्फा का मान रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 से, हाँ सही, 5 में समीकरण 6 से, थोड़ा सा समीकरण 5 में समीकरण 6 से अल्फा का मान रखना। अल्फा की वैल्यू रखूंगा यहाँ, अल्फा का मान सी ए डैश माइनस ए सी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश माइनस का बी ए डैश का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस का सी बी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश माइनस का बी ए डैश।
सी ए डैश माइनस ए सी डैश का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस का सी बी डैश डिवाइड बाई ए बी डैश माइनस का बी ए डैश। ये एक फैक्टर पूरा इसके साथ उड़ा देगा। सी ए डैश माइनस कुछ गलत किया मैंने, ए सी डैश है, ए सी डैश का होल ऑफ स्क्वायर बराबर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी डैश माइनस का बी ए डैश मल्टीप्लाई बी सी डैश माइनस का सी बी डैश। क्या प्रूफ करना था? अरे क्या प्रूफ करना, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये प्रूफ हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर चौथा, कह दिया अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है तो सिद्ध कीजिए। सुनिए, लिखेंगे गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। दिया गया समीकरण भरे जल्दी से स्पीड के साथ। दिया गया समीकरण अब कोशिश करें साथ साथ लिखने की। देखो ऑफलाइन में ये भी फायदा है, ऑनलाइन में आप साथ साथ चाह के भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें पहले देखना पड़ता है, फिर वीडियो रोको, फिर लिखो। और ऑफलाइन में आप साथ साथ लिख सकते हैं। समीकरण 1 की तुलना करके एबीसी के मान ज्ञात करो। अरे कंपेयर करो ना मानक समीकरण से। देखो समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर करो कंपेयर। ए बराबर बोलो, ए बराबर 1, बी बराबर सी बराबर क्यू, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस पी, सी बराबर क्यू लिखेंगे। यदि दिए गए समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ माइनस का बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा पी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो, मूलों का गुणनफल। और लिखे दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, समझदार। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए क्यू आ गया, क्यू आ गया, क्यू। हाँ भाई समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई। हाँ, टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना? अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, फिर बीटा 1 बाई अल्फा इक्वल टू 2 क्यू 1 अपान क्यू। भैया लिख गया, ये प्रूफ करना। अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। क्या अच्छा गुणा लगा रहा हूं, क्या आएगा? अल्फा का पकड़ो गुणा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा मार गया 1 आया, फिर बीटा से बीटा मारे फिर 1 आया, 1 अपान अल्फा। अच्छा देखो, मुझे दूर दूर तक आइडिया कुछ नहीं था, इसलिए मुझे इसका समीकरण 2 का तो कोई यूज ही नहीं है। देखो अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा तो कहीं आया नहीं, तो मैं पहले से रख के सुसज्जित कर लिया, आवश्यकता पड़ेगी तो यूज कर दूंगा, तो छोड़ दूं। अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू q प्लस 2 प्लस 1 अपान क्यू। अच्छा क्या सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है यार। तो
अगला क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा इसको क्या 10 में किए हैं क्या सवाल? मुझे लगता है कक्षा 10 के एनसीईआरटी में है क्या क्वेश्चन है? मैं हर साल सोचता हूं कि एक बैच पढ़ा दूं कक्षा 10 का, और जब जुलाई या अप्रैल आता है तो फिर लगता है ना पढ़ाऊं, क्योंकि समय नहीं मिलता यार। और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी नहीं है 10 पढ़ाने का, लेकिन 10 पढ़ाने से फायदा बहुत है, क्योंकि अपना जो बच्चा रहता है ना वो वहीं से रेडी हो जाता है। हाँ, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यदि समीकरण एलएक्स स्क्वायर प्लस का एनएक्स प्लस एन बराबर 0 के मूलों का रेशियो अनुपात पी अनुपात क्यू है, तो सिद्ध कीजिए रूट पी अपान क्यू प्लस क्यू अपान पी प्लस एन वाई एल इक्वल टू 0। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? इफ द रूट्स ऑफ लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब रेशियो का अनुपात दिए इक्वेशन का पी अनुपात क्यू, देन प्रूव दैट लिखा हुआ है। बात खत्म। देखो सुनना, आपके पास इक्वेशन क्या है? एल एक्स स्क्वायर प्लस का एन एक्स प्लस का एन बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अच्छा इसको कंपेयर करके जल्दी से एबीसी का मान भरो, फिर देखते हैं। समीकरण 1 की तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना करो। बताइए ए बराबर एल, बी बराबर सी बराबर एन, सी बराबर बी एन आ गया। आगे बढ़ाओ, लिखेंगे माना दिए गए समीकरण के दो मूल, माना दिए गए समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा, माना दिए गए समीकरण के दो मूल अल्फा तथा बीटा। नीचे लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, या अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए माइनस का एन बाई एल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसको समीकरण नंबर 2 लगा देता हूं, सी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए, ये एन बाई एल ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 लगा दूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 लगा दूं। बोलो क्या कह रहा है? अच्छा प्रश्न अनुसार जरा दिमाग लगाना, अल्फा और बीटा का मूल क्या है? पी अनुपात क्यों? नहीं समझ में आया? अच्छा मूलों का अनुपात क्या दिए भाई? अल्फा अपान बीटा। देखो यहां से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अल्फा रेशियो बीटा, रेशियो की हिंदी में क्या पढ़ते? अनुपात, पी अनुपात क्यों। ठीक, समझ में आ गया? ये अल्फा बाई बीटा कितना आया? पी अनुपात क्यों। समीकरण नंबर 4 लगा देते हैं, जो प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। बढ़िया, अब थोड़ा सीरियस रहेंगे सब लोग ताकि अच्छा कर पाए। टू प्रूव दैट, हाँ गाड़ी आगे बढ़ाऊं मैं। आज कौन सी तारीख है? 9 है। दशहरा कब है? 27 तारीख, 25, 27 है, नहीं 25 है, 25 दशहरा, 17 से नवरात्रि लग रही हाँ नहीं 25 है दशहरा। वो मुझसे पूरा शेड्यूल पूछो तो 25 दशहरा है, 14 नवंबर दीपावली और 12 नवंबर धनतेरस हो गई। फिर 14 नवंबर दीपावली, इसका मतलब आप बाल दिवस में मुलाकात नहीं होगी, मिठाई बच गई मेरी। अच्छा हाँ अगले दिन हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये सब क्यों बता रहे हैं? अच्छा स्कूल खुल रहा है क्या? अरे और ना खुले हो लगे इसको। देखे ये लिखे बता रहे हैं। हाँ भाई, टेकन एलएचएस पी अपान क्यू
क्यू अपान पी एन बाई एल। अब थोड़ा सीरियस रहें देखना यार, इधर देखो मैं कैलकुलेशन उड़ा दूंगा। ये आपको बिल्कुल आप सब समझना चाहिए कि हाँ सही है। ये रूट पी लिखा हुआ है, रूट पी ऊपर पी आ गया, नहीं आया समझ? अरे एलसीएम ले रहा हूं इन दोनों का। और रूट क्यू क्या आ गया, क्यू नीचे रूट पी क्यू प्लस का एन बाई एल लिखो, नहीं आया क्या समझ? ना ऐसा में इसको आभास करो, रूट पी अपान रूट क्यू अपान रूट पी, अलग अलग रूट लगा दो, फिर एलसीएम लो, यही आ जाएगा। अरे यार पागल इतना नहीं हो, इतना पागल। पढ़े रहिएगा, पहला स्थान लाना है कहाँ, पूरे जिले में, समझा गया? कक्षा 12 में गणित में 100 नंबर, टोटल 480, 500 में इनाम मिलेगा 10,000 रुपये नगद स्कूटी। 490, बहुत अच्छा। मैथ में नहीं, मैथ में दे दी 100 में 100 नंबर थे। अरे यार 80,000 की स्कूटी दे रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अच्छा हाँ अपाची दे दीजिए। नहीं अपाची नहीं देंगे ना, हीरो की देंगे ना, हमारे पास हीरो का शोरूम है, पता नहीं है क्या आप लोग? पता है ना? हाँ धनतेरस आ रही है, गाड़ी बिकना ही। हाँ एक के साथ एक गाड़ी फ्री है इस साल। इधर देखो, काम की बात, मजाक बंद। इधर देखो, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो यार ये अब भेजा लगाना, जो P प्लस क्यू है ना, यहां बात करना। अच्छा P बराबर क्या, अल्फा आ गया सब। अब भास करो ना, रेशियो यही तो बताता है, अल्फा की जगह P है, अब बीटा की जगह क्या है, Q है। अर्थात ये P प्लस क्यू का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, आ गया समझ? तो यहां मैं लिख सकता हूं, तो इसको लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, नहीं आप डाउट ना हो जाए, ये अल्फा बीटा। क्या भाई बात समझ नहीं आई क्या? ये बताता है कि अल्फा बराबर P है, बीटा बराबर Q है। हाँ तो ये अल्फा बीटा लिख गया, रूट एन बाई एल। हाँ अल्फा बीटा की वैल्यू कितना था, माइनस का एन बाई एल, और नीचे रूट एन बाई एल प्लस का रूट एन बाई एल। अच्छा देखो यार, रेशनलाइज करना, हिंदी में परमेयीकरण करना, उल्टा रूट लग जाता है। अच्छा नीचे रूट है तो ऊपर चला जाएगा रूट, ये क्या हो जाएगा, रूट एन बाई एल। समझ नहीं आया क्या, कैसे होता है पता है? अरे रूट एन बाई एल का गुणा करूंगा, भाग करूंगा, ये रूट से फ्री करेगा तो इसको मार देगा, एक रूट ऊपर खड़ा हो जाएगा। आगे सुन, ये क्या है, प्लस का रूट एन बाई एल। हाँ मर गए, अंडा आ गया कुछ हम। क्या कक्षा 10वीं में सवाल था क्या? चलो रहने दीजिए, 11 में तो है। छठवां सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 लिखेंगे, गिवन इक्वेशन। भाई फिर देखते हैं सभी, गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा व बीटा लिखेंगे। यदि, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा हो कि किसको भी कंपेयर कराएं, क्या कंपेयर कराएं, दया लग रही है यार। मानक समीकरण लिखेंगे, यदि दिए गए समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा हो, यदि दिए गए समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा हो तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्या बातें समझ में आ रही? अच्छा क्या करा, क्वेश्चन तो पूरा पढ़िए। क्या करा, यदि समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश तो समझ में आ रहा होगा। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अच्छा फॉलोइंग मतलब जो दिया गया है, किसकी वैल्यू मांग रहा है आपसे, 1 अपान, अच्छा पहला पार्ट में आ गए 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, एलसीएम लो, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाई ए,
इसकी वैल्यू सी बाई है, ये कट्टम कुट्टम माइनस का बी बाई सी। दूसरे नंबर में वैल्यू किसकी मांग रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा, बीटा अच्छा समझ लो कि एक क्वेश्चन और हो गया, मैं मिटा लूंगा नहीं क्वेश्चन। हाँ दूसरे में क्या करा? अल्फा बाई बीटा। अरे नहीं आया समझ में? अरे क्या क्वेश्चन नहीं हो सकता? हो सकता है, बात खत्म, एक और बन गया। लिख लो, पेन से लिखना हो, क्या लिखना है यार, सोच बदलिए। एक पैटर्न के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। बताओ इसको क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय अल्फा बीटा। हमारे पास दो शस्त्र हैं, ये समीकरण 2 और 3 का यूज करना है यहाँ पे। कैसे करूं बोलो? इसको कैसे बैलेंसिंग करूं? अल्फा प्लस बीटा का माइनस का 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। हाँ वैल्यू डाल दो सबकी, बी बाई ए, तो वैल्यू डालूंगा क्या आएगा? बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस का 2 सी बाई ए डिवाइड बाई सी बाई ए। हाँ इसको कैलकुलेट करोगे यार, क्या आएगा? अच्छा ए स्क्वायर यहां से एलसीएम लोगे, दिमाग लगाना, ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो एक ए कट जाएगा, एक ए नीचे आ जाएगा, और ये कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 2ac डिवाइड बाई ए सी। हाँ एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ। यहां से ए स्क्वायर लघुत्तम लोगे तो ए स्क्वायर पूरा हो गया, एक ए कट जाएगा और एक ए इससे साथ कट जाएगा और एक ए बचेगा जो हर में ही बचेगा, नीचे आ जाएगा। आज का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? देखो यार 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं बराबर है, मैं आपसे बताता नहीं हूं कि मेरी गोली खत्म हो गई, गोली यहां मिल नहीं रही, शायद आज मिल जाए। यार बड़ा बवाल है यार, भगवान ना करे किसी को सब मर्ज हो जाए लेकिन ब्रेन वाला मर्ज ना हो। ब्रेन वाला एक बार मर्ज हो जाता ना किसी को तो आदमी फ्यूज हो जाता है। फिर तो 2 दिन में गोली नहीं खाता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं लहरा रहा हूं और मैं संभल के चलता हूं, नहीं आपके पास पहुंच जाऊं। हाँ क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा, अच्छा बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। शांत रहिएगा। हाँ क्या करें? एलसीएम लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र खोलूं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब दिमाग लगाना, अब मैं वैल्यू जहां जहां नहीं डाल पाऊंगा ना वहां बैलेंसिंग करूंगा, दिमाग लगा लगा के। ठीक, दिमाग लगा लगा के बैलेंसिंग करूंगा। अब आप बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें अच्छी तरह से पता है, इसको मैं क्या करूं? अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, बैलेंसिंग करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आएगा? प्लस का 2 अल्फा बीटा, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा घटा देंगे। प्लस का 2 अल्फा बीटा में 3 अल्फा बीटा घटेगा, माइनस का अल्फा बीटा आ जाए। क्या बात समझ में नहीं आई? हाँ सबकी वैल्यू डाल दो, माइनस बी बाई ए, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर 3c बाई ए। अब यार अब मेरे लिए इतना तो कर सकते हो यार, कर सकते हो, ये तो आपका हक बनता है कि आप मेरे लिए कर लो, कैलकुलेट कर लो। सही? अरे ए से कट गया। हाँ यहां से ए स्क्वायर एलसीएम आया तो माइनस का बी, ए स्क्वायर एलसीएम आया तो बी स्क्वायर माइनस का 3ac डिवाइड बाई 3 ए स्क्वायर सी। आप कैलकुलेशन आप देख सकते हो। हाँ कैलकुलेशन मेरे भरोसे मत रहे तो बोला सही रहता, मुझे क्या बोला 3 आएगा ही नहीं, अल्फा इंटू बीटा सी वाई होगा, 3 कहां से आ गया? ए बाकी सब बटन लगाए हो क्या? 3 कहां से आ गया? अच्छा मैं इधर के मूड में था, नहीं समझ, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा था ना यार। यहाँ 3 अल्फा बीटा लिखा था ना, तो यहां मैं 3c वाई लिखा हूं और यही यहां नीचे कॉपी कर दिया हूं, ध्यान नहीं दिया, हो जाता है कभी। सही है कैलकुलेशन? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ कोई अरियन की किताब ली है क्या? उसके कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। कोई नहीं लिया यार बुक? अभी रखे रहो, अभी थोड़ा खत्म हो जाए फोटोकॉपी, अभी थोड़ा सा फोटोकॉपी खत्म करते हैं। हाँ
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं सब बताता हूं, एनसीईआरटी पे आता हूं ना इसके बाद। हाँ 7वां नंबर, अब ये सवाल बताने लायक नहीं है, जैसे 7वां बताया तो ये आगे सब अपने आप करना है यार। एक सवाल बता दूं, ये एक्सप्रेशन वाला एक मेथड होता है, बस फुर्सत हो जाएगा इसको। देखें, हाँ दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण 1 लगा दो। सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है इस समीकरण के मूल एक दूसरे का तिगुना है, तो प्रश्नानुसार पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 3 अल्फा। अरे क्या कह रहा, मूल एक दूसरे का क्या है 3 गुना है। बात समझा गया, लिखा होगा कहीं इस पे, वो लिखा हुआ इफ वन रूट इज ट्रिपल ऑफ अदर रूट्स, समझा गया, अर्थात जो एक रूट है वो ट्रिपल है, अदर का मतलब दूसरे का, तो अर्थात प्रश्नानुसार लिखे, माना प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण के 2 मूल अल्फा तथा 3 अल्फा, माना प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण के 2 मूल, माना प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण के 2 मूल अल्फा तथा 3 अल्फा है, अल्फा तथा 3 अल्फा है, अल्फा तथा 3 अल्फा है। लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ठीक, ये कितना आया, अरे सी अपान है, और ये 3 अल्फा स्क्वायर सी बाई है। देखो यार, पढ़ाई में आप वाकई बात नहीं मानेंगे, एक चीज नोट कर लीजिए, हम पढ़ाई फोटो से ही देख के करते हैं, और ये सत्य बात है, समझा गया। छोटी कक्षा जब शुरुआत करते हैं तो हर एक की पिक्चर बनी रहती कि नहीं, तो वहीं से सीखते हैं कि ये फार एपिल होता है। यदि फोटो ना बनी हो तो कहानी बदल जाए, समझा गया। अभी जो ये शोर मचा रहा है, इसकी बात अचानक याद आ गई, इसको होम ट्यूशन वाले सर आए थे, तो मुझे लगता है शायद जेंडर नेम हम कुछ पढ़ा रहे थे, तो पिक्चर बनी थी, जैसे डाक था तो इधर बिच लिखा था, समझा गया। तो पूछने लगे, डाक थोड़ा जबरदस्त बना था, बिच थोड़ा छोटा बना था, कि डाक मीन्स क्या होता है, कुत्ता का, बिच मीन्स क्या, कुत्ते का बच्चा। बिच मीन्स क्या होता है, कुत्ते का बच्चा। सर पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कुत्ते का बच्चा है, कहा सर इसमें बड़ा बना है, इसमें छोटा बना है। कहा इसका मतलब जो बड़ा होता है कहा पापा होता है, कहा जो छोटा होता है बेटा होता है। ऐसे उदाहरण दे रहे। ठीक भैया, तो ये 3 अल्फा स्क्वायर सी बाई है। अब मैं क्या करूँ, दिमाग लगाना, मुझे प्रूफ क्या करना, मुझे प्रूफ में अल्फा नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं, यहां से अल्फा का मान उठाऊं और यहां पर वैल्यू रख दूं। समीकरण 3 में समीकरण 2 से अल्फा का मान रखना, समीकरण 3 में समीकरण 3 में समीकरण 2 से अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान रखने पर सुनना, बोलूं क्या, 3 बोलो अल्फा का मान माइनस बी बाई 4a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर सी बाई है। दिमाग लगाना, 3 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बटे 4 चौको 16 स्क्वायर बराबर सी बाई ए से ए मर गई है, 3b स्क्वायर बराबर 16 सी। क्या सिद्ध करना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना 8वां का पहला सवाल। एक सवाल करा दे रहा हूं, आप करिए साहब, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे, आप जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो फोन करके संपर्क कर लें, जो ऑफलाइन वाले हैं बैच के पहले बैच के बाद बना लेंगे सब, समझा गया, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने दीजिए, फालतू क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं है। 8 आयोटा x प्लस 16, हाँ गुणनखंड विधि द्वारा सिद्ध करना। इस एक्सरसाइज की शुरुआत ही ऐसे क्वेश्चन के साथ हुई है। चलो देखते हैं, दिया गया समीकरण भरो, आप क्वेश्चन तो लिखिए,
हाँ भाई बताऊं मैं, सुनिएगा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा 8 आयोटा एक्स, इसको क्या लिखूं, भेजा लगाऊं, -16 आयोटा स्क्वायर। बस इस कांस्टेंट को आपको बैलेंस करना है आयोटा के साथ। कभी भी फैक्टराइज मेथड करना हो तो जो भी कांस्टेंट भरा हो, समझ आ गया, उसको बैलेंस करना है आयोटा के साथ। तो यहां का चिन्ह प्लस लगा था तो मेरी मजबूरी बन गई माइनस लगाना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1, तभी तो +1 होगा, और 16 दिखने लगा। अच्छा फैक्टर बनाओ, यहां 16 लिखा गया, 16 के फैक्टर बनाओ, 8 में आए, 4 और 4 जोड़ दीजिए, सही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा एक्स। यार तो होल स्क्वायर बन रहा हो गया तो, अरे होल स्क्वायर बन रहा है क्या ये, अरे एक्स माइनस का 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है यार, तो नहीं बन रहा है यार, कहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर। यार कहां फैक्टर बन रहे हैं, गलत है, यहां के चिन्ह क्या है माइनस, तो 16 के फैक्टर बनाएंगे जाके घटने में बने, फैक्टर बन रहेंगे, गलत है फैक्टर यार। अब पता है मुझे क्या डाउट हो रहा है, मुझे लगा क्वेश्चन गलत है, यहां पे माइनस होना चाहिए, बना दो क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही नहीं होगा, फैक्टर बन ही नहीं रहे इसके, 16 के कहां फैक्टर बनेंगे, 8 आएगा 4 4 के अलावा, नहीं सीधा 4 पे नहीं जा सकते ना, तो वो तो गुणनखंड भी से ज्ञात करना है यार, समझ नहीं आया, सीधी धारा 4 भी नहीं लगा सकते, कैसे बन जाएंगे, तो नहीं माइनस माइनस का जोड़ोगे तो माइनस ही खुलेगा ना, यहां तो प्लस लगा है, नहीं पहले वो दिखा रहा है हम शायद, अच्छा किए हैं आप, कोशिश करो आप भी करो सब लोग, तो मेरी समझ में तो आश्चर्यजनक बात है, शायद कुछ चमत्कार हो जाए तो नहीं कहते, कहां होंगे भाई, नहीं होंगे किसी भी हालत में नहीं। यस तुम नो कर रहे हो मुझे लग रहा है, हाँ ना बने तो क्वेश्चन सुधार दूं मैं, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है मुझसे क्वेश्चन 100% लिखने में हुआ है मिसप्रिंट, सीट सुधारने लायक थोड़ा बहुत। देखो यार तब तक मैं माइनस बना के करता हूं, यहां पे माइनस बना लो, यहां पे प्लस कर दो, बैलेंस हो गया, अब फैक्टर बन गए, अब x प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, अर्थात इसके डबल रूट आ गए, x प्लस 4 आयोटा x प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, अर्थात x राउंड माइनस का 4 आयोटा है, एक ही मूल आएगा, अच्छा 2 मूल आएंगे लेकिन दोनों मूल आपस में क्या है बराबर, यस भैया होगा नहीं मुझे लग रहा, हो रहा है क्या, हो रहा है, जल्दी करो फिर, शायद हो रहा हो, देख लेते हैं, हो सकता है। अच्छा यहां प्लस था तो यहां माइनस हो गया था, -16 आयोटा स्क्वायर के फैक्टर माइनस के साथ 8 आयोटा एक्स कहां बनेगा 8 आयोटा में, तब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, आप लोग अगला क्वेश्चन समय ना खराब कर, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 5 आयोटा एक्स माइनस 6 और आओ 0, बनाओ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 आयोटा एक्स, इसको क्या लिखूं प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, हाँ फैक्टर बनाओ 3 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स, यार बेटा वो गलत है यार, वो नहीं बनेंगे, फिर बन गए, हाँ वो कहीं ना कहीं गलत है, तो फैक्टर का जो मेन चीज कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिक नहीं मिल रहा ना, बेसिक चीजें थोड़ा कभी बदलती हैं, वो जो 9 में आपको सिखाया गया बेसिक तो वही रह गया यार, 2 गुणे 2 तो 4 ही हो जाएगा ना, चाहे जितना बड़ा हो जाए, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा कॉमन, एक्स माइनस का 3 आयोटा इक्वल टू 0, एक्स माइनस का 3 आयोटा एक्स माइनस का 2 आयोटा, एक्स बराबर 3 आयोटा एक्स बराबर 2 आयोटा,
हाँ क्वेश्चन देखें, ये वाला पार्ट 8वें का, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 आयोटा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 आयोटा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ क्या भाई लिख गया? सुनिए, इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 आयोटा एक्स और माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, बनाओ फैक्टर 12 के रूट 2 में आए, बोलो 4 रूट 3, नहीं ज्यादा हो जाएगा, सही। 2 रूट 2, 2 2 4, एक रूट 2 घटेगा नहीं, बनाओ फैक्टर 12 के, रूट 2 के साथ बैलेंसिंग रहे, रूट 2 गुणे रूट 2 2 6, नहीं आ रहा, क्या 4 रूट 2 और समझ में नहीं आ, रूट 2, अच्छा 3 रूट 2 कह रही, 4 रूट 3 पे कहाँ आ जाएगा? रूट 2 के साथ बैलेंस करना है, 3 में कहाँ चले गए? वो तो फर्जी वाली बात कर रहे हो, रूट 2 को बैलेंस करना है तो रूट 3 में सोचो ना, सोचो रूट 3 में जल्दी से। कक्षा 9 की नहीं बात सोच पा रहे। 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2, पहले इसको 12 तो बनाओ यार, तो 3 गुना 6 दूनी 12 बन गया, बोलो। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस भी हो जाएगा, देखना। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 एक्स, घटाओ इसमें घटाएंगे, एक रूट 2 एक्स बचेगा। तो जल्दबाजी ना करें, आप आराम से बनाएं। एक्स कॉमन लो, आयोटा नहीं भरे यार, आयोटा भरो, आयोटा दोनों भरो, आयोटा, तभी तो 12 आयोटा स्क्वायर बैलेंस होगा। अरे फैक्टर 3 रूट 2 आयोटा 2 रूट 2 आयोटा ना हो, 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एक्स कॉमन 3 रूट 2 आयोटा प्लस का, यहां क्या कॉमन, यहां कॉमन 2 रूट 2 आयोटा, एक्स माइनस का 3 रूट 2 आ जाएगा, कर लीजिएगा, वो बनेगा 100%। अरे 2 रूट 2 का इसमें भाग देख लो 12 में, बताऊं क्या? अरे 12 में 2 रूट 2 को भाग देख लो ना, 12 में 2 रूट 2 को भाग दो, ऊपर 6 आ गया, 6 बटे रूट 2 आ गया, रूट 2 का गुणा करो, रूट 2 का भाग करो, तो ये 2 बनेगा, 3 बार कट जाएगा, 3 रूट 2 बैलेंस तो है। फैक्टर क्या बने? एक्स माइनस का 3 रूट 2 आयोटा, एक्स प्लस का 2 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0। लिखेंगे x माइनस का 3 रूट 2 आयोटा इक्वल टू 0, जब x बराबर 3 रूट 2 आयोटा, जब x प्लस का 2 रूट 2 आयोटा बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 रूट। अब बताओ गुणनखंड वाले सवाल लगा लोगे? करो यार, अब परेशान ना करो, 9वां भी कर लोगे ना गुणनखंड में। हाँ, मूल प्रदर्शित विधि क्या होती है ये बता रहा हूं, 10वां 11वां 12वां सब बन जाएंगे फिर। हाँ 10वें सवाल में देख लेते हैं, जहां 10वां बताया आपकी सीट खत्म फोटोकॉपी। मुझे लग रहा है 3 या 4 लेक्चर, 3 लेक्चर लगे हैं सीट खत्म करने में, 4 लगे, 4 लगे होंगे। तो 11वां देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण के मूलों को प्रदर्शित करने की विधि द्वारा हल कीजिए। अच्छा, मूलों को प्रदर्शित करने की विधि, मूल कैसे प्रदर्शित होते हैं? सीधी धारा 4 से, तो छुपा लिया इस बात को। मूल प्रदर्शित तब होते हैं, मूल कब प्रदर्शित होते हैं? जब सीधा 4 विधि लगाते हैं, तभी तो 2 मूल निकलते हैं। ठीक है, तो करा मूल प्रदर्शित विधि से, इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा देखिए, लिखा होगा कहीं। करा 11वें नंबर में मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा, 10वें की फीलिंग 11वें मैंने इंग्लिश से लिख दिया, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों सीख जाओ। देखो क्या लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग दी जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन फॉर रूट। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रसार करना, समझ आ गया? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूल प्रदर्शित विधि बोलते हैं इसको। क्या समीकरण क्या दिए?
एक्स स्क्वायर माइनस का 7 आयोटा एक्स माइनस 12 बराबर 0। कुल मिला के सीधी धारा 4 भी लगाना है। समीकरण 1 की तुलना, हाँ ऐसे सवाल आप कर चुके हैं एनसीईआरटी में। लिखेंगे सीधी धारा 4 विधि से, सीधी धारा 4 विधि से। एक्स राव माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स राव माइनस बी, बी का मतलब बोलो यार, अरे 7 आयोटा, 7 आयोटा का वर्ग 49 आयोटा स्क्वायर माइनस का 4a। ए का मतलब, ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस 12, 2a 2 मल्टीप्लाई 1 एक्स बराबर 7 आयोटा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -49, सुनना -49 और प्लस 12 चौको 48 डिवाइड बाई 2 सुनना। एक्स बराबर कितना आ गया 7 आयोटा प्लस माइनस, ये कितना आएगा आयोटा, बोलो यार, अरे रूट माइनस 1 आएगा ना, आयोटा डिवाइड बाई 2। हाँ एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह, अब हल हो गया। एक आंसर क्या आएगा, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, अच्छा इससे डबल मान आ गया। ये एक्स बराबर कितना आ रहा है 4 आयोटा, और एक्स बराबर कितना आएगा जब माइनस चिन्ह लेंगे, अरे माइनस लेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 8 आयोटा बाई 2 2 बार कट गया, जब घटाएंगे तो 6 आयोटा में 2 का भाग हुआ 3 आयोटा बचा। अरे नहीं समझ में आया क्या, दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगाऊंगा। और कोई फोटो का भी क्वेश्चन बताएं, मुझे नहीं लग रहा है कि बताएं। लाइए, अरे इनकी किताब दीजिए, एनसीईआरटी किताब दीजिए। सवाल किए हैं आप? अच्छा पहले एनसीईआरटी में बताइए उदाहरण कौन बताना, एनसीईआरटी की किताब में उदाहरण बताइए। लो, अरे तो रख लेना, समझ में आ जाएगा। हाँ 15 देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी। हाँ नोट्स में लोगो लगाओ, अरे ये लिखो ना, एग्जाम्पल 15 एनसीईआरटी लिख देना, ये पता नहीं चलेगा कहां का सवाल। थीटा का वास्तविक मान बताइए, मात्र वास्तविक संख्या है। माना जेड इक्वल टू, मैं बताता हूं ये क्या बकवास है, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा। हाँ तो करा थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि जेड मात्र वास्तविक है। मात्र वास्तविक का मतलब जेड एक शुद्ध वास्तविक सम्मित संख्या। हाँ क्या ये सम्मित संख्या नहीं है? अरे सेगमी का गुणा और भाग करो, हर की सेगमी का गुणा और भाग करके कैलकुलेट करो ना यार। 3 प्लस नहीं सॉरी 1 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। थ्री प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 का वर्ग माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का वर्ग, 2 आयोटा साइन थीटा का वर्ग। गुणा कराओ ऊपर, 3 6 आयोटा साइन थीटा। कौन बुला रहा है? उसे कहो रुके थोड़ी देर।
3 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, भेजो लगाना, 2 आयोटा का गुणा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस का 4, अरे माइनस होगा ना ये, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 4 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ इसका रियल पार्ट अलग करो, 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, अरे ए प्लस आई बी का रूप बनाओ, ये जुड़ के कितना हो रहा, 6 2 8 8 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा, नहीं बोलो सुनना, चूंकि जेड एक शुद्ध वास्तविक है, मात्र वास्तविक है, इसलिए काल्पनिक भाग 0 लिखेंगे। चूंकि जेड एक शुद्ध वास्तविक सम्मित संख्या है, चूंकि जेड एक शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या है, चूंकि जेड एक शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या है, इसलिए 8 साइन थीटा डिवाइड बाई इक्वल टू 0 नहीं है समझ, ऐसे इसका गुणा होगा बराबर साइन थीटा बराबर 0। अब देखो यार थोड़ा सा त्रिकोणमिति नहीं पढ़े आप, अब दिमाग लगाना, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के सारे मान पूछ रहा है वो, तो थीटा बराबर n पाई होगा, क्या होगा थीटा बराबर n पाई, लिख दीजिए, मैं अभी समझाता हूं, परेशान मत हो यार, अभी समझा देता हूं बेटा। वेयर n बिलोंग इंटेजर z या n बिलोंग i, z और i क्या है इंटेजर है। सुनना, जिस दिन इंटेजर है तो यहां n की जगह 1 होगा क्या, तो थीटा पाई साइन पाई की वैल्यू 0 होती नहीं आया समझ, 2 होगा तो 2 पाई, फिर 2 पाई की वैल्यू 0, हर पाई बाद 0 हो जाता है, 3 पाई, हाँ 4 पाई आ गई, खटोले आ गई, 5 पाई 6 पाई, माइनस वाले फेल करो, माइनस पाई यहां माइनस, अच्छा थीटा वहां माइनस पाई होगा तो साइन माइनस थीटा बराबर, माइनस चिन्ह बाहर आएगा, माइनस साइन पाई की वैल्यू फिर 0, अर्थात ऑल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसलिए थीटा बराबर क्या दिए n पाई। समझ में नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहे हो यार, देखो थीटा बराबर यहां से पाई लिख दूंगा ना, तो सारे मान कहां है, आप पर्टिकुलर एक मान लिए, तो थीटा बराबर क्या है n पाई, और n क्या है इंटेजर, कोई भी इंटेजर डाल दे n की जगह, अर्थात थीटा के बहुत सारे मान आएंगे जिसको मैं गिन नहीं सकता, अनगिनत मान आएंगे। हाँ यही आंसर दिए क्या, बोलो, हाँ यही समझ में नहीं आया। आगे क्या दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 16 भी आप मांग रहे हो मुझसे, चलिए इसको भी करते हैं। बेटा यहां समझ में नहीं आया क्या, फिर समझा दूं, इसको हम बोलते हैं थीटा का व्यापक मान, अर्थात थीटा के वो सारे मान जो समीकरण को क्या कर दें, संतुष्ट कर दें। यहां n की जगह 1 डालूंगा तो पाई भर के देखो, साइन पाई की जगह 0, 2 रखूंगा तो 2 पाई, 3 रखूंगा 4 पाई, 3 पाई, 4 रखूंगा 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सारे मान संतुष्ट हो जाएंगे, जो समीकरण को क्या करेगा। हाँ क्या करा एग्जाम्पल ये वाला, हाँ सम्मित संख्या z बराबर क्या है, आयोटा -1 डिवाइड बाई कास पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। इसमें समस्या क्या है, ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक मैं बताता हूं, वैल्यू नहीं आया था, देखो
दिमाग लगाना है, यहां तक तो आप हल कर लोगे ना। अरे इनका मान रख के और गुणा सुड़ा करे तो कि ये बना लोगे √3 - 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 8। समझ में नहीं आया क्या? देखो यहां वैल्यू डालोगे कास 60 अंश साइन 60 अंश और सही का गुणा भाग कर दोगे तो ये फोटो दिख जाएगी। अरे इतना तो हल है किताब में आपके, यहां से हल करूं, इसको द्विरूप बनाओ, माना दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक, देखो बाकी सब उसी तरह करना, समझ गए होंगे। हाँ तुलना करिए तो r cos थीटा बराबर √3 - 1 डिवाइड बाई 2 समीकरण नंबर 2 और r sin थीटा √3 डिवाइड बाई 1 ये समीकरण नंबर 3। 2 और 3 को ओवर करके जोड़ने पर समीकरण 2 और 3 को ओवर करके जोड़ने पर हाँ तो r² बराबर 2 आ जाएगा, समझ जाओगे। r बराबर √2 आ गया। अरे यार जोड़ देना ओवर करके, अब इतना तो कर ही सकते हो यार, मेरे लिए कर सकते हो। बोले अब दिमाग लगाना, समीकरण 3/2 से वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ जल्दी से। साइन बटे कॉस कितना, tan थीटा, 2 से 2 कट जाएंगे, कितना आएगा √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1। ये पता है किसकी वैल्यू है? 45 + 30 कितना, 45 30 75 अंश, tan 75 अंश का मान है, याद कर लेना वैल्यू। tan 75 अंश का मान है, 75 अंश का मतलब पहले चौथांश में आ गया। अब पहले चौथांश में थीटा ही अल्फा होता है, अल्फा ही थीटा होता है। अरे याद करो यार, दूसरे में जाता तो घटाना पड़ता ना, तो इसका क्रमित युग्म जो है वो पहले में चला गया। 75 अंश आ रहा है, ये मान आपको नहीं आता 75 अंश, ध्यान सुन लेना। tan 75 अंश की वैल्यू क्या होती है याद कर लीजिए, छोटे छोटे मान। जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो साइन 22.5 अंश की वैल्यू, 45 अंश की वैल्यू सब याद कराऊंगा। हाँ तो थीटा हुआ कितना आ गया 75 अंश। 75 अंश को पाई में बदलिए, कितना लिखा है देखिए उसमें, 5 π/12। π/12 का मतलब अरे 180 भागे 12, 180 12 भाग लगाओ 15, अब 15 × 5 75, बैलेंस होगा। हाँ समीकरण 1 में मान रख दो, बात खत्म। समीकरण 1 में r और थीटा के मान रखने, समीकरण 1 में यहां समझ में नहीं आया क्या? यहां पे ये r से r कटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, इसके ऐसे भाग हो गए, ये से कट गया √3 + 1 √3 - 1 और ये वैल्यू याद कर लो, tan 75 अंश का मान होता है। समीकरण 1 में वैल्यू रखो ना यार और थीटा की, सवाल खत्म। हाँ उदाहरण और करना इसका। अरे सवाल कौन छोड़े थे? 17 नंबर, इसको करते हैं क्वेश्चन यार। देखो एक्सरसाइज 5 विविध प्रश्नावली। हाँ तो कौन सा सवाल है? 17वां सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अल्फा और बीटा अलग अलग समित संख्याएं हैं जहां माड ऑफ बीटा बराबर कितना दिए
एक दिए, माड ऑफ बीटा एक दिए हैं, तब मान ज्ञात करना है। नाउ मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है बीटा माइनस अल्फा माड के अंदर, और 1 प्लस अल्फा बार इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू ज्ञात करना। देखो मैं क्या करूंगा, माड के अंदर बीटा माइनस अल्फा और बीटा बार का गुणा और भाग कर दूंगा। माड के अंदर अंश और हर में बीटा बार का गुणा करने पर कैलकुलेशन देखना है, बीटा इंटू बीटा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, नीचे कितना आएगा, नीचे बताओ कितना आया, बीटा बार और अल्फा बीटा इंटू बीटा बार। अब दिमाग लगाना, एक कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, एक फार्मूला में यूज करूंगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल समझ में आएगा, दिमाग लगाना ये। अभी मैं साइड में लिख दूंगा, फिर आप वहां ऑपरेशन करके आप लोग भी लिखिएगा, ठीक। देखो मैं यहां लिखता हूं z बराबर है x प्लस आयोटा वाई, थोड़ी देर के लिए x प्लस आयोटा वाई, तो z बार कितना होगा, x माइनस का आयोटा वाई। बताओ z इंटू जेड बार कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड का होल ऑफ स्क्वायर। इसका मॉड ऑफ जेड ज्ञात करो जरा। अरे मॉड ऑफ जेड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक फार्मूला क्या निकल के आ गया, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का वर्ग। तो इसी तरह बीटा इंटू बीटा बार क्या हुआ, मॉड ऑफ बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। नहीं आया समझ, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का वर्ग। तो बीटा इंटू बीटा बार कितना हुआ, हाँ आ गया होगा समझ, नहीं आया समझ, समझदार हो समझ लो। ये रीजन जरूर चिपका देना साइड पे, नहीं समझ में हवा ना लगे क्या होगा। करिए फिर कला कर। समझ में नहीं आया, बीटा मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू एक, तो वैल्यू एक हो गई, एक माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, बीटा बार माइनस माइनस है यार बीच में, तो माइनस का अल्फा बार। रीजन लिख देना, मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। हाँ ये रीजन लिख दिए कि नहीं लिखे, ये सब लोग रीजन लिख दिए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए। हाँ मैं इसको इरेज कर दूं, हटा दूं, बताना जब हटाना। थक गए हो तो मैं लिख दूं, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो। आगे बढ़ाते हैं, अल्फा माइनस का 1 माइनस का लिखा हुआ है, आगे कहानी क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई एक मिनट, थोड़ा सा इसमें आंसर क्या आ रहा है, आंसर ओवरऑल 1 आ रहा है। सबसे पहले आप अलग अलग मार्ट लगा दो, फिर देखता हूं मैं। अलग अलग मार्ट लगा दो आप, ऊपर कॉमन लेना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। चलिए अभी सुधार देंगे। 1 माइनस का अल्फा बीटा, बीटा बार है, नीचे क्या है बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, मैं प्रॉपर्टीज बताता जाऊंगा आपको, दिमाग लगाना। 1 की जगह 1, किसकी जगह 1 डाला गया है, फिर मैं उसी को लिखे दे रहा हूं क्योंकि मुझे कॉमन लेना ना बीटा बार। आप दोबारा जब करिएगा तो ना लिखेगा इसको, ऊपर का मार्ड अलग। अच्छा आपको पता है मार्ड अलग अलग हो जाता है ना, अंश का अलग, हर का अलग, इंटू में भी अलग अलग हो जाता, प्लस माइनस में मार्ड अलग अलग नहीं होता, इंटू में गुणे में भाग में अलग अलग हो जाता। नीचे क्या है बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब समझना, इन दोनों में कॉमन क्या है,
बीटा बार कॉमन है, बोलो। अब भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना। तो बीटा बार कॉमन है तो कितना आएगा? बीटा माइनस अल्फा, नीचे हाँ लिखना शुरू करो, इतना लिखते जाइए भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज लग रही है ना इसमें। अब दिमाग लगाना, बस एक लॉजिक यूज करना, सवाल खत्म हो गया। मैं बताऊं, देखो यहां किसका चिन्ह है? अलग अलग माड लग जाएगा। माड ऑफ बीटा बार मल्टीप्लाई माड ऑफ बीटा माइनस अल्फा। दिमाग लगाना, दिमाग। देखो बीटा माइनस अल्फा का पूरे का बार लग जाएगा इस तरह। मैं समझा रहा हूं, परेशान मत हुई। देखो मैं दोनों को समझा देता हूं। अर्थात प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में लिखा रहा हूं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का बार अलग अलग लगा है ना, तो एक साथ लगा देना, संयुग्मी एक साथ लगा देना इस तरह। हाँ ये रीजन लिख लो, मैं समझा रहा हूं इसको, आप रीजन लिख लीजिए। देखो वैल्यू सेम देगा ये, बोलो। देखो इसको मैं प्रूफ करा रहा हूं, इधर आपके मन में विश्वास दिला रहा हूं। देखो Z1 बराबर, थोड़ी देख रही, रफ कार में आ जाओ। Z1 बराबर है x प्लस आयोटा वाई, भेजा लगाना, फर्जी परेशान ना करना। और Z2 बराबर है, थोड़ी देर के लिए, a प्लस आयोटा बी, बात समझना, ठीक। अब भेजा लगाना, मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें Z1 बार माइनस का Z2 बार पहले ज्ञात करो। Z1 बार माइनस का Z2 बार, यहां क्या होगा? माइनस, यहां पे माइनस, अर्थात क्या आ गया? x माइनस का आयोटा वाई माइनस का a माइनस का आयोटा बी। नहीं समझ में आया? अरे Z1 बार माइनस Z2 बार में दिखा रहा हूं ना आपको, तो ये वैल्यू कितना देगा? ये क्या देगा? x माइनस, अरे x माइनस का a, बोलो। अब प्लस का आयोटा कॉमन, b माइनस का y, यही आएगा। अब बोलो इसका माड कितना आएगा? इसका माड Z1 माइनस Z2 का बार माड कितना आएगा? रूट x माइनस a का वर्ग, अब प्लस b माइनस का y का वर्ग। अब दिमाग लगाना, इसको प्रूफ कराता हूं, इसको। अब इसको देखना, ये वाले को, इसको प्रूफ कराता हूं। Z1 माइनस Z2 घटा दो, पहले दोनों को घटा दो। अरे इसकी फीलिंग क्या है? पहले Z1 में Z2 को घटाऊंगा, फिर उसका कंजुगेट लूंगा, फिर उसकी संयुग्मी लूंगा। नहीं आया समझ में? ये क्या बताता है? Z1 में Z2 को घटाओ, फिर संयुग्मी करो, फिर माट करो, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। देखना, दोनों को घटाओ, अच्छा घटाओ तो क्या आएगा? अर्थात Z1 माइनस Z2 क्या आएगा? बोलो, x माइनस a प्लस का आयोटा y माइनस बी। नहीं आया समझ में? बोलो। एक मिनट बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ क्लास। हाँ इधर देखना, इधर यहां ये बकवास लगाऊंगा, बैठ जाओ बेटा। यहां ये बकवास लगाऊंगा तो इधर भी कुछ छेड़खानी करेगा क्या? अरे आप कहां देख रहे हो यार? यहां ये क्या करेगा? यहां का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा फिर माड लगाऊंगा, बोलना। जब माड लगाऊंगा तो अंडर रूट क्या आएगा? रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट को। देखो फोटो देखना, देखो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, या a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर करूं, या b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर, वैल्यू सेम देगा। इसके रूट के अंदर दोनों का होल ऑफ स्क्वायर खोलूंगा, अलग अलग खुलेगा कि सेम खुलेगा? सेम खुलेगा। अर्थात ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। इस बकवास को मैं कुछ इस तरह लिख दिया हूं, अलग अलग बार लगा था, क्या लगा था? बीटा बार माइनस, और ये अलग अलग लगाओ माट के अंदर तो एक साथ लगा सकते हो। अब जरा भेजा लगाना। एक बात मेरी और बात सुन लेना, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा, ठीक? देखना मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आएगी? मॉड ऑफ Z1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और मॉड ऑफ Z1 बार की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा दिमाग लगा, सेम वैल्यू होगी, क्योंकि Z1 बार करूंगा तो यहां का चिन्ह
माइनस, और रूट में अर्थात मापांक तो सेम देगा। अर्थात जरा दिमाग लगाना, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। कहानी क्या है, बीटा बार की वैल्यू वही होगी जो माड ऑफ बीटा की वैल्यू होगी। नहीं आया समझ तुम लोगों को? देखो चाहे जेड का माड ज्ञात करूं या जेड बार का माड ज्ञात करूं, वैल्यू सेम होगी ना, क्योंकि जेड का माड क्या होगा, आभास करो एक्स स्क्वायर प्लस, जेड बार में माइनस होगा बीच में, तो माड में तो वही आ जाएगा ना। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जरा दिमाग लगाओ। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, बार बार हटाओ। नहीं आया समझ, आ गया समझ? दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। कभी भी माड के अंदर बार लगाओ ना तो उसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात जो जेड की वैल्यू होगी वही माड ऑफ जेड बार की वैल्यू होगी। समझ में नहीं आया? आगे समझो। अच्छा फिर समझाता हूं। बताओ जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो माड ऑफ जेड की वैल्यू बताओ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड बार बराबर, तो माड ऑफ जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अर्थात ये दोनों आपस में, तो कहे कार बार। नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये कितना है, बीटा माइनस अल्फा। ये क्या लगा, हटाओ, मर गए। कितना है माड ऑफ बीटा वैल्यू? बढ़िया सवाल, समझ नहीं आया? आ गया होगा समझ। मेहनत तो लगेगी ना थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन? अरे आपको तो छुट्टी की जल्दी है, हो गया क्योंकि छुट्टी हो जाए। आपके नजर में कोई क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो, बैच के पहले बैच के बाद। मैं कल नया चैप्टर शुरुआत कर देता हूं, बाकी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछ सकते। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ हल करूं क्या? देखो यार, एक सवाल तो मुझे अच्छा दिख गया, लेकिन मुझे लग रहा है ये एनसीईआरटी में था सब। अब इस पे देखता हूं, इस पे एक्सरसाइज 4 हैं। देखो यार, इस पे पता मुख्य पूर्णांक को अरिहंत में आयाम लिखा। हाँ तो डरना नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताया था आपको, इसलिए इसकी भाषाएं बहुत क्लियर होना चाहिए। जितने ये निक नेम होते हैं छोटे छोटे, वो सब आपको रटे होना चाहिए। यार मुझे इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो बताने लायक है। एक क्वेश्चन बताने लायक है, 9.4 का 13 नंबर बताऊंगा इनक्वालिटी से, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन वर्गमूल भी आपसे बनता है। देखो 162 पेज में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अरिहंत के। 162 इन क्वेश्चन को लगाइएगा, लगे हैं, समझ में सब आ रहे हैं। 162 पेज में उदाहरण नंबर 12 मिला क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 12 162 पेज पे 9.3 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, Z1 बराबर माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा और Z2 बराबर 2 आयोटा माइनस 1 तो सिद्ध कीजिए। इक्वलिटी लगा हुई है। देखो यार, मैं कल से इक्वलिटी पढ़ाऊंगा तो ये सवाल भी करा दूंगा थ्योरी के साथ, क्योंकि अभी आपको इक्वलिटी की फीलिंग नहीं है ना छोटे बड़े वाले की चिन्ह की। तो कल से मैं नया चैप्टर शुरू करता हूं। कौन सा चैप्टर है? 6वां, लीनियर इक्वलिटी पढ़ाते हैं कल से। समझा गया? और इक्वलिटी बेस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसको भी करा देते हैं, थ्योरी के साथ ही करा देते हैं।